हाँ, तो आज हम देखते हैं क्या नाम है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 का। इससे पहले हमने देखा था क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और उससे पहले के। आज हम देखने आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें हमें दे रखा है राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ हमें स्टेटमेंट दे रखा है, उसकी इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, जैसे फर्स्ट वाले में द सम ऑफ अ नंबर x एंड 4 इज 9। मतलब अब जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर आपका लिख के दिखाऊँ, जैसे आंसर की जगह यहाँ चलिए सॉल्यूशन कर लूँ। द सम ऑफ अ नंबर x, मतलब सम का मतलब क्या है, एडिशन। सम ऑफ नंबर एक x है प्लस 4 इज 9, ये कहा जा रहा है। मतलब एक नंबर x है, उसमें जब हम 4 जोड़ते हैं तो आपका कितना आता है, 9 आता है। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको करना है। अब जैसे आपका सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले का में क्या दे रखा है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। ठीक है, 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। अब y में से अगर हम 2 माइनस कर रहे हैं तो आपको कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। ठीक है, तो y माइनस का 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसी तरीके से अब जैसे थर्ड वाले में 10 टाइम्स a इज 70। टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। 10 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स 10 मल्टीप्लाई बाई a इज 70। ठीक है, ये कहा है। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो हम करना होता है। अगर यहीं पे आपका 20 टाइम्स a होता है तो 20 मल्टीप्लाई बाई a इज इक्वल टू 70, इस तरीके से। अब यहाँ पर है तो नंबर b इज डिवाइडेड बाई 5 गिव्स 8। एक नंबर है हमारे पास b हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, b नंबर है। उस b को जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 6 आ रहा है। इस इक्वेशन में हमसे ये कहा जा रहा है। अब फोर्थ वाले में क्या है, 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 का मतलब 3/4 ऑफ t मल्टीप्लाई बाई t इज 15। ठीक है, इसमें हमसे ये कहा जा रहा है। अब यहाँ हमसे देखिए 6 वाले पार्ट में क्या कहा जा रहा है। 6 वाले पार्ट में कहा जा रहा है 7 टाइम्स m। 7 टाइम्स m का मतलब क्या है, 7m। इससे पहले हमने देखा था ना, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 7m प्लस 7। ठीक है, 7 टाइम्स m का मतलब क्या है, 7m प्लस 7। अब इसमें 7 को जोड़ दिए, प्लस कर दिए, कितना हो जाता है, ये 77 हो जाता है। ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है, अब जैसे आपका 7th वाले पार्ट में क्या कहा जा रहा है, 1/4 ऑफ अ नंबर x। एक नंबर है जिसका 1/4 मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाई x। एक नंबर है x। ठीक है, -4, उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 4 को माइनस कर रहे हैं। हमारे पास फिर कितना आ रहा है, हमारे पास यहाँ आ जाता है आपका 4। ठीक है, ये कहा जा रहा है हमसे इसमें, मतलब एक नंबर है उसका हमने 1/4 करा, फिर उसमें से 4 माइनस कर दिया, तब हमारे पास कितना आ रहा है, तब हमारे पास आ रहा है 4। ठीक है, अब 7 पार्ट में क्या कर रहा है, इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y। अब हमें क्या करना है, 6 टाइम्स y में से, मतलब 6 टाइम का मतलब वही 6y में से हम अगर 6 को निकाल दे रहे हैं, मतलब माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास यहाँ बच रहा है यू गेट 60। हमारा कितना बच रहा है, 60 बच रहा है। ठीक है, ये बच रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास 9th पार्ट में क्या करा है, इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z। ठीक है, 1/3 ऑफ z का मतलब 1/3 मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है, इसका मतलब ये 1/3 ऑफ z प्लस इफ यू एड 3 को ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे पास कितना बन रहा है, हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 30 आ जा रहा है। हमसे इसमें ये कहा जा रहा है। ठीक है, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म्स। अब जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में था ना, जैसे यहाँ पर था आपका, यहाँ पर हमें स्टेटमेंट दे रखा था, स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन में लिखना था। अब यहाँ हमें उल्टा दे रखा है, यहाँ में जो इक्वेशन दे रखी है स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर लेंगे इसको भी, ये भी आसानी चीज़ है। देखिए, अब जैसे फर्स्ट वाले में p+4 इज 15, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन ये बनेगी if we add p and 4 they gives 15। इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, जब हम आपका p एंड 4 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 15। अब जैसे आपका ये, अब यहाँ सेकंड वाले में यहाँ पर m माइनस का 7 इज इक्वल टू 3, तो इसमें हम क्या करेंगे, इफ वी माइनस 7 फ्रॉम m, 7 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 माइनस
दे गिव्स 3, है ना, 3 दे रखा है ना। एम में से जब हम 7 माइनस कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें 3 मिल रहा है। अब जैसे यहाँ पे है थर्ड वाले में क्या है, 2m इज इक्वल टू 7, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ, इस तरीके से हम कह सकते हैं, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं 2 टाइम्स m, 2 टाइम्स m गिव्स 7, ठीक है, इस तरीके से। और हमारे पास अब फोर्थ वाले में क्या है, फोर्थ वाले में ये m डिवाइड बाई 5 इज 3, तो हम ऐसे कह सकते हैं 1/1/5, इस तरीके से हम कहें 1/5 ऑफ m, 1/5 ऑफ m इज 3, ठीक है। मतलब m का जो 1/5 कितना है आपका, 3 है, ऐसे करना है इसको। अब जैसे यहाँ पर फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है, 3m डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 6, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं 3/5 ऑफ m इज 6, मतलब m का 3/5 कितना है आपके पास, 6 है, ठीक है। अब जैसे सिक्स वाले पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, 3p + 4 इज 25, 3 टाइम्स p, इसमें हम क्या कहेंगे, 3 टाइम्स p प्लस, या फिर हम कह सकते हैं ऐड +4 गिव्स 25, मतलब 3p + 4 इज इक्वल टू 25, ये है कहा जा रहा है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है 4 टाइम्स p माइनस 2 गिव्स 18, ठीक है, यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है। अब आपका जैसे ये वाला है 8 वाला, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है, इसमें हम ऐसे लिखेंगे 1/2, या फिर 1/2 नहीं, इसमें लगेंगे हाफ ऑफ p का मतलब क्या है, p का आधा, ही तो यहाँ दे रखा है ना, तो यहाँ हाफ ऑफ p + 2 गिव्स 8, ठीक है, यहाँ हमसे ये कहा जा रहा है। तो यहाँ बस उल्टा था उसका, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा था, पिछले वाले क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दे रखी थी, इससे आपकी मतलब क्या स्टेटमेंट दे रखा था, स्टेटमेंट से इक्वेशन में लिखना था, या हमें इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन से हमें स्टेटमेंट में लिखना है, बस हमें यहाँ इतना करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, इक्वेशन सेटअप करनी है, ये स्टेटमेंट दे रखा है। तो फर्स्ट वाले में क्या है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल, इरफान के पास 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम द मार्बल परमीत है, परमीत के पास जो 5 टाइम्स मार्बल है, और क्या कहते हैं, इरफान के पास 7 उससे ज्यादा है, और टोटल इरफान के पास कितने मार्बल है, 37 मार्बल्स हैं। तो हमें ये बस इक्वेशन सेटअप करनी है, मतलब 37 मार्बल टोटल है एक तरीके से, ठीक है। तो चलिए हम इक्वेशन को सेटअप करते हैं यहाँ पर। तो अब हमारे पास क्या है, टोटल मतलब नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास कितने, या फिर हम कह रहे हैं लेट द मार्बल्स बी m, चलिए इसको छोड़िए, हम क्या कहते हैं, मार्बल्स को क्या कह रहे हैं, हम जो है m कह रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है, इरफान के पास क्या है, इरफान के पास 7 ज्यादा है, 5 टाइम्स परमीत है, मतलब ज्यादा है, तो 7 + 5m, हम m क्या दे रहे हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, और टोटल मार्बल कितने हैं, टोटल मार्बल है हमारे पास 37, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी फर्स्ट वाले पार्ट में, इसमें यही तो कहा जा रहा है, इरफान के पास क्या है, 7 ज्यादा है, किससे, 5 टाइम्स ऑफ m ऑफ परमीत है, जितने परमीत के पास है उससे 7 ज्यादा है एक तरीके से, ठीक है, वही कहा जा रहा है इसमें। अब हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले में क्या है, लक्ष्मी's फादर इज 49 years old, ही इज 4 years older than 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, ठीक है। हमें बस इक्वेशन सेटअप करनी है, और हमें यहाँ कहा जा रहा है लक्ष्मी की एज को y लीजिए, अब हमें क्या कहा जा रहा है, अब हमें सेकंड पार्ट है ना, यहाँ सेकंड वाला पार्ट में है आपका, हमें कहा जा रहा है लक्ष्मी की जो वो है फादर जो है वो 49 ईयर्स की है, ठीक है। ही इज 4 years ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मीज एज, जितनी लक्ष्मी की एज है, लक्ष्मी की एज हमें कितनी लिए, लेट द लक्ष्मीज एज बी y, लेट द लक्ष्मीज एज बी y, कुछ भी ले सकते, जरूर नहीं है y है, ठीक है। लक्ष्मी की एज कितनी है आपकी, y ली है हमने, और हमें इसमें कहा जा रहा है
ही इज 4 years ओल्डर देन, मतलब 4 years ज्यादा है किससे, 3 times ऑफ लक्ष्मीज एज, मतलब 3y, और उनकी एज कितनी है, उनकी एज है आपकी 49 years। ठीक है, ये हमसे कहा जा रहा है इसमें, तो हमारी बस इक्वेशन सेटअप हो गई इसमें। अब देखिए हमारे पास थर्ड वाले पार्ट में क्या कहा रहा है, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स प्लस 7, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। ठीक है, अब हमें इसमें करना ये है, क्या कहते हैं, अब देखिए हमें इसको यहाँ पर ऐसे करेंगे, यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं, मार्क्स को क्या कहते हैं, मार्क्स को हम एल से डिनोट कर दे रहे हैं, क्योंकि मार्क्स हमारे क्या है, एल से, मतलब लोएस्ट मार्क्स, एक तरीके से लोएस्ट मार्क्स। ठीक है, उसको हम एल से कह रहे हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है द टीचर टेल दैट द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क, मतलब लोएस्ट मार्क के ट्वाइस, तो लोएस्ट मार्क हमने एल माने उसका ट्वाइस, प्लस 7 कितना है आपका 87, ये हमसे कहा जा रहा है। तो बस आपकी इक्वेशन यहाँ सेटअप हो जाती है, यही करना है। अब देखिए अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब 6 का ही आपका 4th पार्ट है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। ठीक है, वो आपका 2 गुना है, लेट द बेस एंगल बी कहा जा रहा है यहाँ पर, रिमेंबर दैट द सम ऑफ, या हम सभी को पता ही है। तो हम देखिए अब इसको कैसे, अब यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात आ रही है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा होता है भाई, जिसमें आपकी 2 साइड बराबर होती हैं। ठीक है, हम पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ही बना लेते हैं। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हम कह रहे हैं कि भाई ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है हमसे। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है ये वाला जो एंगल है वर्टेक्स एंगल, यहाँ कहा जा रहा है 2 साइड बराबर है, तो आपका ये एंगल भी बराबर होते हैं। ये वाले जो है ना, हम जैसे नाम दे रहे हैं ए बी सी, तो ये आपका ये वाला जो एंगल बी है और एंगल सी है, ये जो है बराबर है। ठीक है, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। और ये जो आपका एंगल ए वर्टेक्स एंगल, ये 2 गुना है किसका, बेस एंगल का, इनका 2 गुना है। तो अब पहले हम करेंगे कि आपका, हमसे जो कहा जा रहा है उसमें हमसे कहा जा रहा है कि आपका इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, मतलब वर्टेक्स एंगल जो है वो बेस एंगल का 2 गुना है। तो लेट द बेस एंगल क्या कह रहे हैं, लेट द बेस एंगल बी बी, बेस एंगल बी मान ले रहे हैं। ठीक है, बेस एंगल को हमने बी मान लिया, तो वर्टेक्स एंगल कितना है, 2 गुना है बेस एंगल का, मतलब 2 गुना यहाँ पर आ गया। और आपका क्या है, इसका सम, मतलब ये कितना है, इसको हमने बी वर्ट, ये आपका बेस एंगल यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, मतलब ये दोनों बराबर है। तो इसको हमने क्या कहा, बी प्लस बी इज इक्वल टू, मतलब आपका ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया 180। ठीक है, अब यहाँ पर 2b प्लस 2b कितना हो गया, यहाँ पर यहाँ हो गया आपका, यहाँ भी 2b होगा, b प्लस बी 2b इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब यहाँ पर 2b प्लस 2b कितना होगा 4b इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ये करना है हमें यहाँ पर, बस हो गया आपका क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त।